एक बार फिर से ये फिजियो वाला डॉक्टर आपकी सेवा में हाजिर है एक नई वीडियो लेके। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्कोलियोसिस क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम है, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हो और कैसे इसका आप डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर एक कमी जरूर थी। वो कमी क्या थी? वो था ट्रीटमेंट। अब आपके लिए हम वीडियो बनाए और उसके अंदर कुछ भी होम रेमेडीज या होम ट्रीटमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्कोलियोसिस को आप घर पर किस तरीके से ठीक कर सकते हो इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके। तो जिन लोगों को स्कोलियोसिस है तो उनको तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हो, एक भी चीज अगर आप उसको स्किप कर देते हो, तो वो एक्सरसाइज आपके ऊपर काम नहीं करेगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि स्कोलियोसिस हमेशा डिफर करता है कि वो कौन सी साइड का है, उसके अंदर रोटेशन कौन सी साइड की है। तो एक्सरसाइज भी मैंने उसी तरीके से बताई हुई है कि आपको कौन सी साइड का स्कोलियोसिस करने पे कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है। अगर आपका स्कोलियोसिस सी शेप में है, आपको कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी। अगर आपका स्कोलियोसिस एस शेप के अंदर है, जेड शेप के अंदर है, तो उसके अंदर आपको कौन सी एक्सरसाइजेस सूट करने वाली है। इसके अंदर मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपका कॉब एंगल कितना होना चाहिए जिसके अंदर ये आपकी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को स्टॉप करके उसे जरूर देखें, बिकॉज उस वीडियो के अंदर मैंने शुरू से लेकर अंत तक स्कोलियोसिस का सारा कुछ बताया हुआ है। आप अगर उस वीडियो को देखकर आते हो तो तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज शुरू करते हैं अभी स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट। अब स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या देखना होता है? आपकी स्पाइन को। अब स्पाइन के अंदर जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि वो 3 डायमेंशनली आपकी स्पाइन रोटेट होती है। अभी लेटरल शिफ्ट के अंदर क्या था कि आपकी स्पाइन एक तरफ शिफ्ट होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका कुबड़ पीछे की तरफ भी निकलता है, लेटरल साइड की तरफ भी जाता है, और इसके साथ साथ आपकी स्पाइन के अंदर रोटेशन भी होती है। अब स्कोलियोसिस दिखने में कैसा लगता है? जैसे कि आप अभी अब सामने देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर आपका एक शोल्डर नीचे की तरफ दिखता है और आपका दूसरा शोल्डर ऊपर की तरफ, साथ में कमर एक तरफ से उठी हुई दिखती है। अगर आप इसको साइडवेज के अंदर देखते हो, अगर आप इसको पीछे से देखते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक साइड में आपको हम्प बना हुआ है, एक साइड से वो उठा हुआ दिखाई देगा। अब इस साइड में आपको क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड है उसका शोल्डर डाउन है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर आपका कर्वेचर बन चुका है। हमारी जो लेफ्ट साइड है वो कॉनकेव साइड है, यानी कि उसके अंदर आर्च बन चुकी है। और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कॉन्वेक्स साइड है, यानी कि उसके अंदर जो मसल्स हैं वो लेंथन में आ चुके हैं, उनकी लेंथनिंग हो चुकी है और लेफ्ट साइड की मसल की हमारी टाइटनिंग हो चुकी है। तो अब एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे? अब इसके अंदर सबसे पहले आपको स्पाइन की पोजीशन को समझना पड़ेगा। आपकी जो लेफ्ट साइड की टाइटनिंग हुई है तो इसके अंदर बेंडिंग कौन सी हुई है? हमारी लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि जो आपकी कर्व है वो कर्व किस तरफ बढ़ा हुआ है? आपका लेफ्ट साइड की तरफ, वो इस तरीके से आपका शी शेप में अंदर बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपका काइफोटिक भी है, यानी कि वो पीछे की तरफ भी गया हुआ है और उसके साथ साथ ये रोटेट भी हुआ। अब रोटेट किस तरफ हुआ है? ये रोटेट हुआ है आपका राइट साइड की तरफ। जैसे ही आपकी स्पाइन बेंड होती है लेफ्ट साइड की तरफ और पोस्टीरियरली बेंड होती है तो वो राइट साइड की तरफ उसकी जो वर्टिब्रास है वो रोटेट हो जाते हैं। अब अगर वो राइट साइड की तरफ रोटेट हुए हैं तो हमने एक्सरसाइज उस तरीके से करनी है जिससे हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा खुले, साथ में आपकी जो रोटेशन है वो भी साथ में कम हो, और इसके साथ साथ आपकी जो राइट वाली साइड है उसको हमने साथ में स्ट्रेंथन करना है ताकि उसकी मसल स्ट्रेंथ पकड़ सके। तो इसके अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी है? इसके अंदर हम करेंगे स्ट्रेचिंग। अब इसके अंदर हम स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे? आपने नीलिंग पोजीशन के अंदर बैठ जाना है। आपकी लेफ्ट साइड की मसल्स टाइट हैं तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड की बाजू को ऊपर की तरफ उठाओगे और अपने राइट साइड के हाथ से उसको आपने खींचना है ऊपर की तरफ। इसको खींचने से आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपकी जो आर्म है उसके नीचे वाली साइड पे, और आपकी कमर के साइड वाले या लेटरल पार्ट के अंदर आपको काफी अच्छा खिंचाव महसूस होगा। तो इस एक्सरसाइज को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद आती है अब दूसरी एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है? आपने चाइल्ड पोज के अंदर बैठना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को आगे लेकर जाना है, लेकिन जो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है, जो लेफ्ट वाला हिस्सा जो टाइट है
उस हाथ को आपने अपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर जाना है। अब जैसे ही आप उसको अपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर जाओगे, आपका जो शोल्डर है उसके नीचे वाले हिस्से में जो आपकी लैट्स मसल है, लैटिसिमस डोर्साई मसल है, इसके अंदर आपको काफी अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसके खिंचाव के कारण जो आपका थोरेसिक मसल है, यानी कि जो थोरेसिक आउटलेट है, जो आपके थोरेसिक की रिब्स हैं, वहां पर ओपनिंग बननी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका थोरेसिक ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं, हमने सेम वही चाइल्ड पोज के अंदर आना है, ऑल फोर पोजीशन के अंदर आना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट वाली लेग है इसको हमने क्रॉस करना है राइट वाली लेग के पीछे से। इसको क्रॉस करने के बाद आपने लेफ्ट वाला हैंड है उसको भी थोड़ा आगे की तरफ ले जाकर के क्रॉस कर देना है। तो ये एकदम से स्ट्रेच आ जाएगा। ये स्ट्रेच आपका क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर आता है और लेटिसिमस डोर्साई के ऊपर आता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 5 रेपिटेशन कम से कम इस एक्सरसाइज के भी आपने करने हैं। अब जो एक्सरसाइज आपने अभी की, इसी एक्सरसाइज को आपने अपोजिट साइड के ऊपर भी करना है, यानी कि आपका जो लेफ्ट वाली लेग है उसको आपने स्टेबल रखना है और आपकी राइट वाली लेग को लेफ्ट वाली लेग के ऊपर से क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप स्ट्रेच दोगे, ये स्ट्रेच आएगा आपका पायरिफॉर्मिस और ग्लूटियस मीडियस के ऊपर। इससे क्या होगा, आपकी जो पेल्विस की मसल है जिसने आपके हिप को ऊपर उठाया हुआ है, उसके अंदर आपको स्ट्रेच फील होगा। इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से आपका जो पेल्विस है वो हिस्सा आपका खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस स्ट्रेच को भी आपने कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसके भी आपने 5 रेपिटेशन तक परफॉर्म करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेच की। उसके लिए आप एक स्टिक का यूज करोगे, यानी कि आपने एक छड़ी लेनी है। उस छड़ी के ऊपर आपने दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और उसके बाद आपने लेफ्ट वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपका क्वाड्रेटस लंबोरम और आपका जो लेफ्ट साइड का रिब है, इस हिस्से के अंदर काफी अच्छा खिंचाव आता है और इससे आपका ये हिस्सा खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अब जिन लोगों को एस शेप का स्कोलियोसिस है, यानी कि उसके अंदर एस शेप बन रही है या जेड शेप बन रही है, तो उसके अंदर आपको एक चीज पता है कि रोटेशन साथ में होगी। तो उनको अगर साथ में रोटेशन है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, उसके अंदर आपने नीलिंग पोजीशन के अंदर आना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना जो लेफ्ट वाला हाथ है उसको आपने राइट वाले हाथ से पकड़ना है और नीचे से आपने राइट वाले शोल्डर की तरफ ऊपर की तरफ लेकर जाना है, यानी कि क्रॉस के अंदर लेकर जाना है और अपनी बॉडी को रोटेट करना है। जैसे कि शुरुआत के अंदर मैंने क्या बताया था कि आपकी जो वर्टिब्रा है वो रोटेट हो चुकी है राइट साइड को। तो जैसे ही आप इस तरीके से रोटेट करोगे, वर्टिब्रा है वो लेफ्ट वाली साइड के अंदर आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज के आपने कम से कम 10 रेपिटेशन तक करने हैं। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पेन भी हो सकता है, लेकिन आपने वहीं तक करने हैं जहां तक आपको स्ट्रेच फील हो। जहां पर आपको पेन फील होता है या किसी भी एक्सरसाइज के अंदर जहां पर आपको पेन फील होता है, वहां पर आपने उस एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना है, यानी कि उतनी रेंज तक ही आपने उसको लेकर जाना है जहां तक आपको अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है और आप उसको कर रहे हो और उसके अंदर सिर्फ आपको पेन आ रहा है, या तो आप उस एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म कर रहे हो या फिर वो एक्सरसाइज आपको सूट नहीं कर रही है, तो उस एक्सरसाइज को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वो लोग जिनका सी शेप के अंदर स्कोलियोसिस है। अब अगर जिनकी लेफ्ट साइड के अंदर सी शेप बनी हुई है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक पिलो लेना है, उसको रोल करना है। रोल करने के बाद आपने क्या करना है, राइट साइड में क्यूएल वाले हिस्से के ऊपर अपने इस पिलो को प्लेस कर देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है इसको आप ऊपर की तरफ लेकर जाओगे और आपकी लेफ्ट वाली लेग को आप स्ट्रेट रखोगे। इससे आपका क्वाड्रेटस लंबोरम वाला हिस्सा ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का लंबर और थोरेसिक के अंदर सी शेप का स्कोलियोसिस है, वो लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम 5 मिनट तक करना है। आप 5 मिनट से शुरुआत इसकी कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा करके इसको आप 8 से 10 मिनट तक कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिससे आप अपने एस शेप या जेड शेप या फिर सी शेप की स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। अब स्ट्रेंथनिंग के अंदर हम हमारी अपोजिट यानी कि राइट साइड को जो मसल है हमारी वो लेंथ हो चुकी है, इसको स्ट्रेंथन कैसे करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, छोटा सा स्टूल लेना है, उसकी हाइट ज्यादा ना हो, आधे फीट या 1 फीट का हो। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी लेफ्ट लेग को वहां पर रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि आपने हिप की डकिंग करनी है, हिप को ऊपर की तरफ उठाना है। तो इस तरह से आपने ऊपर की तरफ उठाना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। इस एक्सरसाइज के आपने कम से कम 10 रेपिटेशंस करने हैं।
कम से कम आप इसके 10 रेपिटेशन करोगे, धीरे धीरे बढ़ा करके आप इसके 20 रेपिटेशन तक कर सकते हो। ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके राइट साइड के क्वाड्रेंट्स लंबोरम को स्ट्रेंथन करने में, यानी कि आपका कर्व जो बड़ा हुआ था आपका लेफ्ट साइड के टाइटनेस की वजह से, वो आपका राइट साइड की स्ट्रेंथनिंग से वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट और स्ट्रेच आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने कोई भी ऊंचे सरफेस को पकड़ना है या ऊंची रेलिंग को पकड़ना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने नीज को हल्का सा बेंड करना है और अपने पेल्विस को पीछे की तरफ लेकर जाना है, यानी कि एंटीरियर टिल्ट की तरफ लेकर जाना है और धीरे धीरे अपनी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करते रहोगे। अब स्कोलियोसिस के अंदर होता क्या है, अमूमन तौर पे हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, जिस वजह से आपका अब्डोमिनल पार्ट या थोरेसिक पार्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और आपका जो पीछे कुब निकला हुआ है, कुबड़ निकला है जहां पर, वो काइफोटिक पार्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ये स्ट्रेच करोगे तो इससे आपके फ्रंट वाले हिस्से के अंदर, अब्डोमेन वाले हिस्से के अंदर आपको काफी अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा। इसके साथ साथ आपका जो बैक वाला हिस्सा है वहां पे आपको थोड़ा पेन भी आ सकता है, तो उसके लिए आप इतनी ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा पेन को आप अवॉइड करिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है तो इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 रेपिटेशन तक करने हैं। साइड व्यूज में अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप अपने नीज को होल्ड कर करके अपने बैक को इस तरीके से आपने पीछे लेकर जाना है और इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशन तक करने हैं। अब बात करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। अगर आपका स्कोलियोसिस धीरे धीरे कम हो चुका है तो अब आप हम बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, जो है हमारी हैंगिंग। हैंगिंग के अंदर आप क्या करोगे, आपने कोई भी बार या किसी पाइप को पकड़ लेना है, आपके पैरों के नीचे एक स्टूल रहना चाहिए। आपने क्या करना है, अपने धीरे धीरे घुटनों को बेंड करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे बेंड करोगे आपके हाथों के ऊपर सारा वेट आ जाएगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी उसके अंदर आपके जो बल है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, आपने ये सारी एक्सरसाइज इसी सीक्वेंस के अंदर करनी है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो, यानी कि लटकने वाली एक्सरसाइज पहले कर ली, कभी आपने साइड टिल्ट वाली एक्सरसाइज कर ली, तो आपको ये असर नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने वही एक्सरसाइज बताई है जिससे आपकी टाइट मसल वो खुलेंगी। उसके बाद मैंने वो एक्सरसाइज बताई है जिससे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद मैंने वो एक्सरसाइज बताई है जिससे आपकी रोटेशन करेक्शन होगी। फिर मैंने वो एक्सरसाइज बताई है जिसके अंदर हमने इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तो फिर लास्ट के अंदर मैंने हैंगिंग बताई है, क्योंकि तब तक आपका जो स्कोलियोसिस है वो कुछ कम हो जाता है, उसका जो कॉप्स एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप अगर वो एक्सरसाइज को करोगे तो आपको पेन नहीं होता और आपको एक्सरसाइज वो सूट करती है। तो सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज को करिएगा और प्रॉपर तरीके से देख कर करिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर कमेंट लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो ये था हमारा स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट। आई होप सो आप इस ट्रीटमेंट से कुछ सीख पाओगे और अपने स्कोलियोसिस को ठीक कर पाओगे। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।